दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यात्रा नहीं करने दी जाती। तो अगर आप स्वयं का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कांटेक्ट नंबर पर हमारे द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। साथ ही अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करनी है या फिर चारधाम यात्रा से रिलेटेड कोई बेहतर पैकेजेस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बजट टूर प्लान में। तो आज मैं आप सभी को एक ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं रिलेटेड टू केदारनाथ यात्रा 2024, जिसमें सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाकर वहां पर कहां रहेंगे, क्या क्या ऑप्शन है स्टे करने के, रुकने के लिए सोनप्रयाग में, गौरीकुंड में या फिर रामपुर में। हम वहां सस्ते में कहां रुक सकते हैं, क्या डॉर्मेट्री अवेलेबल है, डॉर्मेट्री मिलेगी कहाँ, कितना रेट है, अपना पर्सनल कैंप लगा सकते हैं, क्या वहाँ पर लॉकर की सुविधा अवेलेबल है, और भी कुछ ऐसे ही रिलेटेड डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि हम सोनप्रयाग, गौरीकुंड या फिर रामपुर में रुकेंगे ही क्यों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप केदारनाथ यात्रा गवर्नमेंट बसेस, कैब या फिर टेम्पो ट्रैवलर के थ्रू करते हो तो बस आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से मिलेगी। टाइमिंग सुबह 3:30 बजे से 9:30 बजे तक ही मिल पाएंगे, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। और हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आपको बस 10 से 12 घंटे में पहुंचाएगी, अगर क्राउड कम है तब। अगर क्राउड ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा भी आपको टाइम लग सकता है सोनप्रयाग तक पहुंचने में। और सबसे ज़रूरी बात कि 4 बजे के बाद आप केदारनाथ ट्रैक नहीं कर पाओगे, ट्रैक क्लोज हो जाता है। तो अगर आप 1 से 2 बजे के आसपास सोनप्रयाग पहुंच जाते हो तो आप केदारनाथ ट्रैक कर सकते हो, नो इश्यूज़। अदरवाइज़ अगर आप लेट हो जाते हो, 3 से 4 बजे के बाद सोनप्रयाग पहुंचते हो, तो आपको सोनप्रयाग, रामपुर या फिर गौरीकुंड में स्टे लेना पड़ेगा। लेकिन आप लोग एक बात ज़रूर याद रखें कि गौरीकुंड में वही लोग रुक पाएंगे, वही लोग स्टे ले पाएंगे जिन लोगों की पहले से गौरीकुंड के किसी होटल में बुकिंग होंगी। क्योंकि गौरीकुंड जहाँ से केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट होता है उसके बाद पड़ता है, तो वहाँ 4 बजे के बाद बैरिकेडिंग लग जाती है और पुलिस लग जाती है वहाँ पर। जिनकी पहले से बुकिंग होंगी वो वहाँ जा पाएंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं जा पाएगा। बुकिंग स्लिप दिखाकर ही वह आगे जाने दिया जाएगा बैरिकेडिंग से। तो एक बात याद रखें, रूम बुक करते समय बुकिंग स्लिप ज़रूर ले होटल वालों से थ्रू व्हाट्सएप। तो यह बात हुई गौरीकुंड की। अब बात करते हैं कि सोनप्रयाग और रामपुर में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास स्टे करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी यह सभी इंफॉर्मेशन गाइडेंस बताई हुई है, जिसमें मैंने आपको केदारनाथ यात्रा का एक कंप्लीट सबसे सस्ता बजट प्लान बताया हुआ है कि आप मात्र 2 दिन में और 2000 रुपये में केदारनाथ यात्रा कैसे कर सकते हैं इस साल 2024 में। बट यह वीडियो स्पेशली सोनप्रयाग में रिलेटेड है और कल या फिर परसों एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं कि आप 2024 में केदारनाथ मंदिर के आसपास कहां रुक सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास स्टे करने के लिए, क्या अपना पर्सनल कैंप लगा सकते हैं। तो यह सभी जानकारी मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यह वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिसके लिए आपको टाइमली वो वीडियो मिल जाए। कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। साथ ही कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना या फिर इंस्टा पर डीएम कर देना, या फिर अगर इंक्वायरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नंबर एंड सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो फिर आते हैं टॉपिक पर। सोनप्रयाग में और रामपुर में स्टे के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो वहाँ आपको रूम भी मिल जाएंगे और डॉर्मेट्री भी। रूम थोड़े महंगे मिलेंगे और डॉर्मेट्री थोड़ा सस्ते रेट में आपको मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू रूम्स। तो देखो, अगर आप एक नॉर्मल कंडीशन में सोनप्रयाग में रूम लेते हो, जब क्राउड कम होता है तब आपको आराम से 500 से 1000 रुपये के अंदर रूम मिल जाएंगे, इससे कम में भी मिल सकते हैं। पर अगर आप क्राउडेड मंथ में जाते हैं तो आपको 1000 to 2000 रुपीज़ में मिलेंगे। बट क्राउडेड मंथ होते कौन से हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख लेना, काफ़ी हेल्प करेगी आपको सस्ते में बजट प्लान करने की। तो अब बात करते हैं रामपुर की, जो सोनप्रयाग से पहले पड़ता है।
तो यहाँ आपको सोनप्रयाग से थोड़े कम रेट देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप क्राउडेड मंथ में भी जाते हो, जब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तब भी आपको 1000-1500 रुपये में आसानी से रूम मिल जाएगा। इससे कम में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब बात करते हैं डोरमेट्री की। देखो डोरमेट्री आपको सोनप्रयाग में मिल जाएगी, रामपुर में भी मिल जाएगी और गौरीकुंड में भी मिल जाएगी। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सोनप्रयाग में ही डोरमेट्री ले, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री आपको 200 से 500 रुपये के बीच आराम से मिल जाएगी। अगर क्राउड ज़्यादा है तो 300 से 500 रुपये में, और अगर क्राउड कम है तो 200 से 300 रुपये में आपको आराम से डॉर्मेट्री मिल जाएगी। बट मिलेगी कहाँ? तो वहाँ किसी भी शॉप वाले से आप पता कर लेना, आपको वो गाइड कर देगा। खुद शॉप वाले ही डोरमेट्री बनाकर रखते हैं, तो वो आपको एक स्लीपिंग बैग दे देंगे और एक रज़ाई दे देंगे और एक सेपरेट एरिया दे देंगे, वहाँ आपको सबके साथ सोना पड़ेगा। चलो यह बात हुई डोरमेट्री की। अब बात करते हैं कि क्या हम सोनप्रयाग में या फिर इसके आसपास अपना पर्सनल कैंप लगा सकते हैं। तो देखो इसकी एक कंडीशन है कि अगर आप सोनप्रयाग में ऐसे ही कहीं पर भी कैंप लगाओगे तो आपको नहीं लगाने दिया जाएगा, क्योंकि सोनप्रयाग में कैंपिंग अलाउड नहीं है, वहाँ पर आप ऐसे ही कैंप नहीं लगा सकते। तो यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। देखो वहाँ पर जो होटल है, वहाँ आप उन्हीं से बात कर लेना कि क्या हम आपके होटल की टेरेस पर, होटल की छत पर कैंप लगा सकते हैं। अगर वो लोग मान जाते हैं तो आप उनको कुछ पैसे दे देना, या फिर अगर उनकी शॉप है तो उनकी शॉप से कुछ खाने पीने का सामान ले लेना, तो वो मान जाएंगे। लेकिन ये तरीका आप एक होटल पर नहीं, काफ़ी सारे होटल पर ट्राई करना। नाउ स्टेइंग के मैंने आपको सभी ऑप्शन सोनप्रयाग में डिस्क्राइब कर दिए हैं, डीपली एक्सप्लेन कर दिए। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्या हमको सोनप्रयाग में लॉकर की सुविधा, लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो जी हाँ, आपको सोनप्रयाग में लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है। आप वहाँ किसी से भी पता कर लेना, कि किसी भी शॉप वाले से पूछ लेना कि हमको अपने बैग्स वगैरह लॉकर में रखने हैं, तो क्लॉक रूम हमें कहाँ मिलेगा, तो आपको कोई भी गाइड कर देगा। नाउ रेट क्या है लॉकर के? अगर आपके पास छोटा बैग है तो 50 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स, और अगर बड़ा बैग है तो 100 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। बट आप अपने साथ एक स्मॉल साइज बैग ज़रूर लेकर चले ट्रैक पर, जिसमें आप अपनी ज़रूरत की मैंडेटरी आइटम है वो कैरी कर ले। बट मैंडेटरी आइटम कौन कौन से कैरी करें, तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप देख लेना, आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। बाकी गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट में कर देना, इंस्टा पर डीएम कर देना, या फिर कोई इंक्वायरी हो, क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और ऐसे ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों आपसे, बस सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट टाइमली आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।